एक बार काले रंग से रंगा गया था कोलकाता का विक्टोरियल मेमोरियल। जानिए क्या है इसके पीछे का राज। ओल्ड ब्रिटिश राज की राजधानी कोलकाता में संगमरमर की विशाल और चमचमाती इमारत विक्टोरियल मेमोरियल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के जीवन का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। वो उस समय ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी जिन्होंने भारत पर भी शासन किया था। कोलकाता में मौजूद ये इमारत अपनी जिंदगी का शतक लगा चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस सफेद इमारत को काले रंग का कर दिया गया था। 1943 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके दौरान भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध का यानी उस वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन जापानी वायुसेना ने कोलकाता पर बमबारी शुरू कर दी थी। कोलकाता शहर पहली बार बमबारी का शिकार हुआ। उस वक्त जापानी सेना ने रात में बहुत सारे हवाई हमले भी करे, क्योंकि ब्रिटिश रक्षा प्रणाली उस वक्त बहुत ही ताकतवर थी। जापानी आक्रमण ने शहर में कुछ भी नहीं छोड़ा था। कोलकाता कैसे हुआ ब्लैकआउट? इमारतों को सेना की चपेट में आने से बचाने के लिए लोगों ने अपनी गलियों, दुकानों और घरों को मोटे मोटे काले कागज से ढकना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कोलकाता के लोग अपनी कार की हेडलाइट, खिड़कियों को भी काले रंग में रंग रहे थे। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट को काले रंग से कवर कर दिया जाता था और हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन भी चोरी छिपे किया गया था। लेकिन चुनौती विक्टोरिया मेमोरियल को बचाने की थी। चमचमाते सफेद संगमरमर से बनी 184 फीट ऊंचाई तक बनी इस सुंदर इमारत को आखिर कैसे बचाया जाए, यही सवाल सबके दिमाग में, सबके जहन में उस वक्त घूम रहा था। एक तरफ जहां जापान वायुसेना धड़ल्ले से शहर की वास्तुकला को तबाही की ओर ले जा रही थी, वहीं ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। सोच विचार और बुद्धि दौड़ाने के बाद सेना को इस बात का एहसास हुआ कि थोड़ी चालबाजी से इस मुसीबत से बचा जा सकता है। वास्तुकला के इस चमत्कार को भी जापानी सेना के आक्रमण से छुपाने के लिए सफेद से काले रंग में रंग दिया गया था। उन्होंने मिट्टी और गोबर के मिश्रण की मदद से इमारत को काले रंग में रंग दिया। ब्रिटिश सरकार अपने इस खुफिया प्लान को किसी भी कीमत पर लीक नहीं करने देना चाहती थी। एहतियात के दौर पर उन्होंने शहर के स्थलों के आसपास फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध यानी रोक लगा दी थी। विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल बनाई हुई थी, जहां ब्रिटिशर्स के राजनीतिक कैदियों को महामहिम की खुशी में रखा गया था। प्रेसिडेंसी जेल में बुद्ध कुछ कैदियों के नाम श्री अरबिंदो सुभाष चंद्र बोस थे। इनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया था। विक्टोरियल मेमोरियल के निर्माण के बाद जेल अलीपुर में शिफ्ट हो गया था। अब इसे पुरानी अलीपुर जेल के रूप में भी जाना जाता है। पूरी इमारत सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। कुल मिलाकर ये ताजमहल से प्रेरित थी। मार्बल खोदने के लिए मार्टिन एंड कंपनी ने राजस्थान के मकराना में विशेष खदान से पत्थर लेकर आए थे। अगर आप सबसे ऊंचे गुंबद पर देखें तो आपको 16 फीट लंबा एक फरिश्ता दिखाई देगा, जिसे एंजल ऑफ विक्टोरिया या विक्टोरिया मेमोरियल एंजल कहा जाता है। इसका वजन 3.5 टन से भी ज्यादा है।
हवा चलने पर ये एंजल घूमती भी है। अगर आप मेमोरियल गैलरी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 26 आर्ट गैलरी है, जहाँ 30,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। इसमें एक रॉयल गैलरी है जिसमें महारानी विक्टोरिया और अल्बर्ट के कई सारे चित्र बने हुए हैं। वैसे तो कोलकाता बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर काफ़ी सारी खूबसूरत इमारतें हैं। अगर आप कभी भी कोलकाता का टूर करते हैं, कभी भी यहाँ पर घूमने आते हैं, तो विक्टोरियल मेमोरियल घूमने आप ज़रूर आएँ। यहाँ पर एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जो इमारत है, ये बाकी सारी इंडिया में जितनी भी इमारत है सबसे अलग है। वाकई में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अलग ही फील होगा। आपको लगेगा कि ये इमारत बिल्कुल हटकर है। इसका डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्चर, इसके पार्क, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। Thank you so much for watching this video. If you like this video, then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.